मान ला हमन ला पढ़ना है। चल हिंदी ले बता आप, ठीक है। हिंदी शुरू। अब हिंदी के मान ले पहला प्रश्न मांगे। ये दे। हिंदी में 31 नंबर के प्रश्न। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्द में सही शब्द पता कौन ला अभी मेरे उत्तर ला दे दे है। ये तो दिक्कत हो जाते कदे। लेकिन पहले तो आया कर दो तो जरा आहो तो फिर चल ना देख कर अब देख के मैं कैसे चाहे चुनते कैसे बोल के चुनते नहीं। लेकिन मान ले मैं तोला कहा था कि ए हा गलत है तो कैसे में गलत है करे। ऑप्शन ए है गलत है तो कैसे में गलत है। हाँ रुक रुक हाँ रुक देखिए वो जान दे कैसे आखी में है। गलत है। सुना ना वो खा में लगे है वो चंद्र बिंदु है जबकि वो माँ लगना इसे पंखुड़ी कहा था न तो पंग पंग हाँ पमा तो खुड़ी पंग आथे। हाँ हाँ ठीक। हाँ तो क्षमा दे दे। ये तो पखुंडी लिखा गे। हाँ अब तू बता ए है काबर गलत है कैसे जान बे। ऑप्शन सी है। काबर की है अनुनासिक न है ना। हाँ अनुनासिक चिन्ह के बात होते जबकि यह अनुस्वार है। हाँ ए पंखुड़ी में जो पग के ऊपर चिन्ह है ते अनुस्वार है। जबकि प्रश्न अनुनासिक चिन्ह के बात करत है। इहू में देखो अनुस्वार है तो अनुस्वार है और अनुनासिक के बात होते तो गलत हो गए। अब ये हाँ पढ़े में पता चल रहा थे पखुंडी जबकि पखुंडी नाम की कोई चीज नहीं रहा है। पंखुड़ी होते जो पुष्प के फूल के जो एक एक दल रखे तेला पंखुड़ी कहे जाते। हाँ चल अबेला देख। हिंदी भाषा में इन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है तो 11। अब 20 तो हो ही नहीं सका है। पहली बात स्वरों की संख्या कहे है हाँ तो स्वरों की स्वरों की संख्या संख्या 20 नहीं है 25 नहीं है 15 नहीं है केवल 11 छे। हाँ अब रात और मैं उत्तर ला बताया भी नहीं करिएगा मैं उत्तर ला ऊपर कर पा रहा था ये दी जगह तक हाँ अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। यार हाँ का बाकी है मेरा ता के ई ती के ई और ये या ई और आ मिल के बना थे या जिला अर्ध स्वर कहे जाते और हाँ जब ता के ई हा आ संग मिल के या बन गए तो ता हा बिना स्वर के हो गए तो आधा ता बन गए अत्यधिक बनी यण स्वर संधि। संधि होने के बाद जो वर्ण के निर्माण होते तब यण संधि होती। ठीक है। हाँ अब देखा था ये घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तुरंग हो सकत तुरंग तुरंग घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची शब्द है। पीक कोयल के लिए होते। सुरभि गाय कहे जाते। दंती याद नहीं आते लेकिन तुरंग उत्तर भी तुरंग है। चल बता जिसका कोई शत्रु ना हो इस अजात वाक्यांश शत्रु के लिए आजाद शत्रु। ठीक। अल्पभाषी जो कम बोलता है। अत्याचारी जो अत्याचार करता है। अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको अजर बोलते हैं। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। चल किए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिएगा। तद्भव पैर चित्र पाषाण पद पर्यक। पद पद माने पैर होता है। पत्र चिट्ठी लेटर पाषाण पत्थर।
पद केवल ओकरे में पदे र होते। अभी अब ए पा रही ए मेरा ही नहीं ये दे। तो यह कूट वाला है काय तो देव लोग घरे लागे। तो उत्तर में से सही मिलान करना है। 4 पाई देसज अब 4 पाई है काय देसज हाँ काबती देहाती शब्द है ना। अपन देश के लोकल भाषा के शब्द जैसे देशज रहते। तो एक के साथ दूसरा देखे एक के साथ दूसरा इसमें है और तो ये दोनों गलत हो गया। हाँ अफसोस 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 चौथा रही। फारसी और डायरी है डायरी विदेशी। अंग्रेजी भाषा है। तो अखबार अरबी। सी के पहला है वह केवल यदि सीमा हाँ सी एला के मैं पहला सिर्फ एला और सी ला देख के जाने कि यह मतलब वही होई किसी। देख 4 पाई है क्लियर होते डायरी अंग्रेजी है ते क्लियर होते। लेकिन और अफसोस और अखबार में फंसे के चांस रहते। भाई हाँ अरबी और फारसी टाइप के भाषा है तो तय कंफर्म नहीं जाना ओकर सीखे के कोई तरीका नहीं है। लेकिन डायरी अंग्रेजी शब्द है तो विदेशा जगह पता चल जाते और वो 4 पाई है हमन के लोकल भाषा में प्रयुक्त। तो दूठ हम क्लियर हो गए ए के दूसरा और सी एच में है बाकी में नहीं है। चल यह नीलकमल शब्द का कौन सा समास निहित है। चल चलो बता। एक द्विगु। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है। संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखो। ना ना ये तो कर्मधारय हुई काएगा। तय बताना समझते हैं। ना द्विगु हुई द्विगु। माने समास नहीं जाना क्लियर हो। कुछ कुछ के जाना था कुछ कुछ के नहीं जाना था। तत्पुरुष समास में कारक से मतलब रखे कारक चिन्ह के लोप हो रखे। द्विगु समास संख्यावाची रखे प्रथम शब्द संख्यावाची। हाँ तो कर्मधारय हो। कर्मधारय समास का पहला शब्द विशेषण प्रथम शब्द विशेषण विशेषण हाँ तो और क्या बता सकते नहीं। दूसरा शब्द विशेष से माने की कोई संज्ञा है। पहला शब्द विशेषण होते और वो विशेषण है एक संज्ञा के विशेषता बतात रहते। तो संज्ञा के साथ जुड़ के विशेषण और संज्ञा जुड़ के रहते। तो नील कमल यानी नीले रंग का कमल तो कमल की विशेषता बताते कि वो नीला रंग के। तो ये मेरे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता है कि वो पहला शब्द विशेषण और दूसरा भाग संज्ञा रहते। ठीक। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह विलोपित हुए रहते। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए अब ठीक है संप्रदान के लिए अपादान से ये कारक जो विभक्ति चिन्ह है ते विलोप हो रहते। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ है बदल देते हैं। जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल देते हैं। हाँ वही तो उपसर्ग। उप माने पहले होते प्रत्यय माने बाद में। तो उपसर्ग हो ही जो बाद में लगते हैं। दिए गए प्रत्ययों से मिलान करके सही जोड़ी बनाइए कहे बैठा यहीं तक खत्म हो तो कूट वाला है। चल ये देख सजावट के बता बोला सजावट एक चौथा। हाँ अक्कड़ के
और अक्कड़ काकर होही। वही तीसरा घुमक्कड़। औना। और तीसरा होना। दूसरा बिछौना। और और का पहला। हम्म तो पहला के चौथा दूठम है। ये दोनों गलत हो गए, सी और बी। अब दूसरा के तीसरा, तो दूसरा के तीसरा एमा है, एमा नहीं है। दूसरा के तीसरा है, एमा नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चल देखे ना, अब उत्तर लताइज बतावे। हाँ। ए के चौथा, हम्म बी के पहला, पानी के, हाँ। मतलब सी आंसर। बीच में दे कदे पहला के चौथा दूठम यही से। अब और ओकर बी के दूसरा के पहला बीच में दे है ठीक। ये देख कूट प्रश्न की खासियत है, अच्छा है। गति मतलब जैसे उसका गति खराब बिगड़ गया कथन, तो हालत और चाल। अर्थ के अर्थ माने धन होते, ओकरे से अर्थशास्त्र शब्द बने, आर्थिक स्थिति बने हैं। तो धन या मतलब, जैसे इसका क्या अर्थ है कहा था, तब मतलब है। और अर्थ से कहा तो अर्थ बने जो हो धन से मतलब है। कनक माने सोना होते, या सोना और धतुरा ला भी सोना कहे जाते। कनक कनक पे सौगुनी मादकता अधिक आयो मेरी यमक अलंकार होते। दूठा है, दोनों के अलग 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 अर्थ होते। जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संभावित उत्तर को चुन कर लिखिए। तो एती आही उत्तर है उसका। कहा कि ये म हो दे म हो। चल जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है ना। संबंध। ये जो जीसू और वही, हाँ। ये जो दो शब्द है बीच में और शब्द रखो। जैसे ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा वैसा। संबंध वाचक ही केवल दूठ शब्द से मिलके बनते सर्वनाम, याद रखो। संबंध वाचक सर्वनाम में एक शब्द नहीं रहा, दूठा शब्द। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो खाएगा उसका पेट पिराएगा, ऐसे करके। निश्चयवाचक में निश्चित रूप से बताता कि यह कुर्सी है, ऐसे करके कुछ ना चीज निश्चित रूप से। मतलब ओकर संख्या निश्चित रहती है, और जैसे कि कुछ का देहन ओकर कोई निश्चित कुछ मतलब निश्चित रहता नहीं कि कितना है होगा। वो परिमाण वाचा की कहा था त्या, वो संख्या निश्चित वाला नो है। हाँ परिमाण, हाँ ठीक है। परिमाण वाचक दो प्रकार के होते, संख्यावाची और परिमाणवाची। वहू मत निश्चित और अनिश्चित आई दोनों में। निजवाचक में कोई भी काम ला स्वयं कर रहा, जैसे मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा, कोई भी काम में स्वयं अर्थ है ही, या अपने आप, तब निजवाचक होते हैं। अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हो, सेल्फ आते अंग्रेजी में ई प्रोनाउन न पढ़बे ना, तो मैं सेल्फ वर्ड यूज होते। और हिंदी में स्वयं या अपने आप। प्रश्नवाचक में प्रश्न चिन्ह, प्रश्न बनी, ऐसे रखो। दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत? दास्ता, ये दास्ता के मतलब ही पता रहता तो। दास माने गुलाम होते। अच्छा। तो तो दास्ता दास्ता हमार देश दास्ता अंग्रेज मन के गुलाम रही से कोई समय यूज होते शब्द। दास माने गुलाम, तो गुलामी, गुलामी शब्द के जगह में दास्ता यूज होते।
मोरा लागत है भावाचा कोई। देख, दास, गुलाम, आज ढंग की परेशानी है कोई। ठीक है। तो एमा जब भी ता प्रत्यय जुड़े रहते ना, ता और हाँ। ई प्रत्यय जुड़ जाते, तब वह भाववाचक संज्ञा बनती। ठीक। तो दास, गुलाम, तो आ प्रत्यय या ई की मात्रा प्रत्यय जोड़ देवे, तो प्रत्यय से याद रखना रहते भाववाचक संज्ञा ला। जैसे ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, त्व स्त्रीत्व, पुरुषत्व, तो त्व प्रत्यय जुड़ी तिहु भाववाचक संज्ञा है। ई की मात्रा और ता जुड़ी तिहु है भरसक, सक प्रत्यय। उससे कई ठा प्रत्यय है, बहुत सारा उमा, वो सब प्रत्यय ला याद रखना रहता। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तरों को चुनकर लिखिएगा। अच्छा, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण बहुत से स्पष्ट नहीं होते, कत्का कन है। मिठाई ला चूंकि तौले जाते, गिने नहीं जाए, ओकरे बाद परिमाणवाचक हो गए। जो भी तौले जाते, मापे जाते मीटर से या नापे जाते लीटर से। मीटर से नापते, लीटर से मापते और वजन में तौलते ग्राम में। तो ये तीनों चीज परिमाण में आती। और शक्कर लचू की, मिठाई लचू तौले जाते, तो परिमाण के चीजें चूंकि बहुत कहत हन तो निश्चित नहीं होते। 1 किलो 2 किलो लिखा रहती इस मात्रा, तो निश्चित परिमाण वाचक होती। अब मेरा बहुत के कोई अर्थ नहीं है फिक्स, तो अनिश्चित हो गया। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तर करके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, अल्प विराम, पूर्ण वाक्य, उद्देश्य, विधेय, प्रश्न सूचक। वाक्य के अंग कहते, वाक्य अगर अलग अलग भाग में होती, सरल वाक्य के ना अंग होते अंग हैं। अंग अंग माने ऊपर पाठ। उद्देश्य और विधेय। हाँ ये है। जैसे राम पढ़ता है, तो मैं उद्देश्य का है, उद्देश्य पढ़ता है। गलत। उद्देश्य ला हिंदी में कथे सब्जेक्ट, अंग्रेजी में कथे सॉरी। अच्छा। उद्देश्य ला सब्जेक्ट कहे जाते। और सब्जेक्ट जे काम करत होते ते सब्जेक्ट होते, जेकर बारे राम के बारे में बताया जाते, राम उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य ला छोड़ के उद्देश्य के बारे में का बताया जाते, तो पढ़ता है, पढ़ता है शब्द विधेय। तो किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। एक तो उद्देश्य होता है, यानी वो उद्देश्य क्या है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब वहां हम लोग हिंदी में बोल देते हैं ना कर्ता, सब्जेक्ट माने कर्ता नहीं होता, वास्तव में सब्जेक्ट माने उद्देश्य होता है। हिंदी का उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो सब्जेक्ट यानी उद्देश्य होता है। और जिस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया उस वाक्य में, वो उसका विधेय होता है। क्लियर? यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। गलत। डी संकेत बताते हुआ कि ये काम होगा तभी दूसरा काम होगा। पहला संकेत बताते कि ये काम नहीं हुई, तब तक ये काम नहीं हुआ। विधानवाचक में जैसे चाहिए हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, जब
कि तुमको ये काम करना चाहिए, नीतिवाचक, नीति बताता है। हमको रोज स्कूल जाना चाहिए, हमको रोज सुबह उठना चाहिए, तो विधिवाचक या विधानवाचक कहला से। अच्छा निषेध मतलब माने करना जिसमें, हाँ चाहिए चाहिए दिमाग उद्देश्य वाला काम, ये मत चाहिए इस तरह समझ जा। निषेध माने नहीं, निषेध माने नहीं, जे मन नहीं कर बात में, मछली नहीं खाता, मैं स्कूल नहीं जाता, तो नहीं किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो निषेध है वहाँ। इच्छा किसमें होता है, जिसमें इच्छा जाहिर हो, किसी काम को करने की इच्छा जाहिर होता है, इच्छा है। इसमें प्रार्थना वाला वगैरह भी आता है, किसी से विनती कर रहे हैं या अपनी इच्छा बता रहे हैं, ये हाँ या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, विनती इच्छा में आता है, प्रार्थना इच्छा में आता है। इच्छा करना, किसी के लिए दुआ मांगना, आशीर्वाद, एक है। संकेत में ये संकेत वाला है। चल, मुझे एक गरम चाय चाहिए सी। मुझे एक, एक कप गरम चाय चाहिए सी। मुझे एक कप गरम, मुझे एक गरम चाय कप में चाहिए। गलत, काबर की चाय एमा कहते गरम चाय, मुझे एक गरम चाय कप में कोई गलत है तो मुझे चाय एक गरम कप चाहिए, गलत है। ऐसे इसी से मुझे एक गरम चाय चाहिए। ठीक, चल आगे। ये स्वयं की हानि करना, इस वाक्य से प्रयुक्त मुहावरा चुन कर लिखिए। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल सही जवाब। आम से आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुन कर लिखिए। ए दोहरा लाभ लेना। दोहरा लाभ लेना। कि एक साथ दो काम निपटाना। नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम मतलब आम तो बेचाइस, साथ में गुठलियों का मतलब गुठलियों बेचा गे। एक साथ दो काम निपट गए ते नहीं होते, गलत होते। मोला नहीं लाभ है, दोहरा लाभ होगी। लाभ लेना माथे है तो लाभ, दोहरा लाभ होना चाहिए। ठीक, तो कूट वाला है का? देखना हाँ, तय कूट वाला है। कूट। बी के पहला वही, बी के पहला बी, बी आई बी। आंखों में खटकना के बी के पहला बुरा लगना, तो बी के पहला कामा दे है एक एक ठम दे है बी के पहला। ठीक, अब देख बताते हैं जगह। आंखों में खटकना बुरा लगना होगी, पहला बल्लियां उछालना माने बहुत प्रसन्न होना। बल्लियां काला कहते, जब हम देखे बहुत ज्यादा खुश होथन तो दोनों हाथ ल ऊपर उठा के खुशी मनाते ना आदमी है। तो बल, दोनों हाथ ऊपर उठाना, बाहें उठाना, बाछे या बाहें, बल्ली बाहल बाहल कहते, दोनों हाथ को ऊपर उठा के ऐसे 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 करथन ना, तो अत्यधिक प्रसन्न होता है। कोई बल्लिया उछालना माने दोनों हाथ ऊपर करके उछालना, तब तब आदमी कहते जब बहुत प्रसन्न होते। हाथ धो बैठना माने खो देना हो गई, ना होते हैं। और हाथ लगना माने मिलना, कोई चीज हाथ लग गया माने मिल गई। अब एला देख, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल तीसरा पहला, तीसरा अधजल अगला तीसरा गगरी चौथा पहला जल, दूसरा। कामा है वह डी डी। ठीक ठीक।
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा है तो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्तर पर ही ना ध्यान देना है। बी होई का। जी बिल्कुल राइट है कारो जानता है। प्राथमिक स्तर में देख बे स्कूल के जो कमरा है तेरा लिखित भाषा से माने तरह तरह के चित्र और उमा लिखवा रहे थे दीवार में हाँ हाँ जिला जिला ओकर लिए शब्द उपयोग होते प्रिंट रिच वातावरण कहते हाँ हाँ। हमन के प्रेमी वाला भाषा में कथन प्रिंट रिच यहाँ रिच के अर्थ अमीर नहीं हुआ है रिच के अर्थ है समृद्ध होते रिच माने समृद्ध समृद्ध। तो जो दीवाल किसी कमरे में आप जा रहे हो वहां का दीवाल अगर जो लिखित सामग्री है भाषा से संबंधित वो उससे समृद्ध है उसमें मैंने पर्याप्त तो जितना चाहिए वो सारा चीज बच्चों के लायक ज्ञान की बात लिखा है समृद्ध है तो वो कहलाता है प्रिंट रिच प्रिंट माने होता है पढ़ लिखी सामग्री को क्या बोला जाता है प्रिंट जिसके कुछ अर्थ निश्चित हो ऐसा प्रिंट जिसका कोई अर्थ ना हो वो प्रिंट नहीं कहलाता ऐसा प्रिंट लिखित सामग्री जिसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए उससे बच्चा कुछ न कुछ सीखे तो प्रिंट है और रिच माने समृद्ध तो प्राथमिक स्तर का जो भाषा का कक्षा है वो लिखित भाषा समृद्ध वातावरण होना चाहिए बच्चों में सरल भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ो जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, तीनों हो सका थे क्योंकि दो तो हो ही जन्मजात होती है और माता पिता से मिलती है। जन्मजात है काफी नहीं काफी है खबर के एक वैज्ञानिक है जो बता रही से ओकर हिसाब से भाषा अर्जन जन्मजात होते। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होते वास्तव में वो खुद सीखते वह सुन सुन के सीखते सुन के देख के स्वीकार से सीखते तो जन्मजात सही होगी बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो यह जीन प्याजे वाला है ये है वही है जिन प्याजे जो है 11 वर्ष देहरी से रहे पर लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 10 वर्ष हो रही। अब ये मेरे बता यह 7 से 10 वर्ष वाला है तो इन्हें तर्क करे वाला भी तर्क दो प्रकार के होते एक था मूर्त रूप में तर्क करना अमूर्त तर्क करना अमूर्त चिंतन तो ये मेरे के तर्क मूर्त तर्क है ठोस रूप में वह तर्क 10 साल में लेकिन अमूर्त चिंतन जो वैज्ञानिक के गुण कथे वैज्ञानिक गुण 11 के बाद शुरू होते ये मेरा अमूर्त चिंतन अमूर्त माने समझ जब पूरा सांकेतिक भाषा में पढ़ना लिखना सीखना कुल मिला के सामने तो वो चीज नहीं रहा वो लोग कल्पना द्वारा जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा था कल्पना में ही मात्र होत रहते बोला हम ठोस रूप से समझा नहीं सकन न समझे नहीं पाए देख प्राथमिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए वर्ण लेखन द्वारा नाम लिखवाकर मनचाही आड़ी तिरछी लाइन चित्रों में सही तरीके से रंग भरवाकर सी
प्राथमिक स्तर में लेखन कौशल के विकास। ऑप्शन सी मनचाही आड़ी तिरछी लाइन। बच्चे लोग आड़ी, तिरछा, सीधा, खड़ी, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन खिंचवाना चाहिए। क्यों खिंचवाना चाहिए? क्योंकि हमारे जितने भी अक्षर बने हैं इसमें देखना, एक आड़ी लाइन होता है, एक फिर आड़ी लाइन होता है, फिर ये इस तरह गोल, आधा गोल, इधर से आधा गोल, पूरा गोल, तिरछा गोल, तिरछा जैसे प्रा लिख रहे हैं तो तिरछा चाहिए। सब में पद होता है तो खड़ी लाइन चाहिए। ये इसको बोलते हैं सिरो रेखा, तो सिरो रेखा खींचने के लिए आड़ी लाइन खींचना आना चाहिए। इसीलिए आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, तिरछा लाइन, आधा गोल, इधर से आधा गोल, इधर से आधा गोल, पूरा गोल, इन्हीं ये सब आकृति से मिलकर हिंदी का जो वर्ण है वो बना है। और जितने भी इंग्लिश का लेटर हो चाहे हिंदी का, इसीलिए बच्चों को उनके मन से ये आड़ी, खड़ी, तिरछी लाइन खिंचाने का अभ्यास करना चाहिए, जिसके लिए लेखन कौशल के विकास के लिए। चल, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक अंतःक्रिया का समस्त मतलब समाज, जैसे कि आसपास जो भी रहते उनसे मतलब बात करी, अपन फैमिली हो गए, अपन फ्रेंड हो गए। हाँ, अंतःक्रिया के मतलब है कि व्यवहार करना, उनके साथ कुछ भी चीज के लिए बात करना, अपनी बात को समाज, अपने आसपास चाहे परिवार हो या कोई भी लोग हो, उनके साथ अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए उनसे कुछ भी चीज पूछना, मांगना, अपनी समस्या को हल करना, ये सब कहलाते हैं। तो भाषाई क्षमता का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों से बात करेगा उसमें भाषाई क्षमता का विकास होगा। पाठ्य पुस्तक के बात करने को नहीं सीख सकते, बाल साहित्य को पढ़ के नहीं सीख सकते, अभ्यास से नहीं सीख सकता। भाषा को सीखने के लिए बात करना जरूरी है। पढ़ना सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। पढ़ना सुनना पढ़ना और सुनना। डी। बी कहता कि डी कहता? डी कहे हैं। लेकिन पढ़ना में तो सुनना नहीं, हाव भाव तो नहीं आना चाहिएगा। सुनना में हाव भाव की कहाँ भाव हो वही तो, सकता? मैं ये कहा था ध्यान केंद्रित है तो आही ना, पढ़ना और सुनना मतलब ए और बी तो आही, तो ओकरे पे मैं डी कहे। ए और बी आ गई, ठीक है, लेकिन सुनना में लय और भाव भाव नहीं आते ना, कोठ नहीं आते, ओकरे बस हाँ वही तो कहा था, वही। समझ होना बी है सही उत्तर होगी। अच्छा, केवल पढ़ना सुनना दोनों तीनों हम नहीं लागू होते ना, लय और हाव भाव पढ़ना में तो आ जाते, लेकिन ध्यान माने लेकिन यह सुनना में नहीं आते, सुनना के गुण लय और हाव भाव है। हाँ हाँ, ओकरे बस समझ होना सही होई। एक हमारे ये मेरा चुप होते कि उपरोक्त तो सभी लिखा है तो वही ज्यादातर सही होतेगा, लेकिन तीनों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ये मेरे कुछ गुण नहीं मैच खाते तो नहीं होएगा लघु बात। ध्यान केंद्रित भी तो हो सका थे और उससे मतलब ये समझ। अब ध्यान केंद्रित था, पढ़ना सुनना दोनों में नहीं, समझ अभी दोनों में होती, लेकिन यह दोनों में नहीं आते ना। हाँ हाँ,
ओकरे का हुई। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए, देखना आकलन के लिए कहा थे, लेखन हम्म कौशल के समुचित आकलन, हर तरीका से उचित आकलन की उपयुक्त विधि है, वस्तुनिष्ठ सुलेख खुले प्रश्न पाठ आधारित लेख। बी सुलेख। हम्म। काबर की ले, लेखन वाला है तो वस्तुनिष्ठ तो हो नहीं सका, खुले प्रश्न भी नहीं हो सका। खुले प्रश्न काम है। खुले प्रश्न रचनात्मक वाला जो रहते ना, रचनात्मक आकलन, सृजनात्मक यह नहीं टिक कर रही थी। हाँ उसना देख के खुले बंद प्रश्न नहीं थे, तो पाठ खुले आधारित प्रश्न। प्रश्न तो निगेटिव है वैसे भी, वस्तुनिष्ठ निगेटिव है। अब एमाक सुलेख जही हम्म। खुले प्रश्न आगे दे ये तो खुले प्रश्न कैसे? लेखन कौशल। हाँ अभी मेरे कहा कहा तो देख, लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए व्यक्ति में लेखन कौशल विकसित हुआ है कि नहीं, तो लेखन कौशल वाला कहे समझ में पढ़ना उसे कहा जाता है जिस जो समझ आधारित हो। हम्म अगर पढ़ना समझ के साथ नहीं हुआ है तो पढ़ना नहीं है। उसी तरह लेखन कौशल में अगर वो स्वतंत्र विचार को लिख पा रहा है अपनी ठीक अभिव्यक्ति को, ठीक। वो खुले प्रश्न में स्वतंत्र विचार रहते, कोई भी प्रश्न में उत्तर वह हाँ की अभिव्यक्त कर सके, लिखित रूप में अभिव्यक्ति हो जाए कर सकते, हाँ। तब वह प्रश्न में। हम्म। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। सभी पक्ष और योग्यता की जांच। सभी भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन होना चाहिए, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन की सतत मूल्यांकन। सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। अगर सतत मूल्यांकन है तो एक मान लेते हैं प्रश्न अभी से कामर चिन्ह करते नहीं जाना तो मान लो सोच है सब मतलब मैं मतलब निगेटिव मार्किंग रहती तो नहीं करते हैं, और रहती नहीं रहती तो मैं करते हैं। भाषा का सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। बाएं तो नहीं हो सके, आंतरिक भी नहीं हो सका। लिखित मूल्यांकन सतत। सतत लेकिन बिल्कुल सही। अब देख ठीक तो चुने रहे, बाएं नहीं मूल्यांकन निगेटिव है भाई कुछ। बाएं मूल्यांकन ये अलग, मतलब सिर्फ बाहरी होते ये हो जाते। आंतरिक और सभी मूल्यांकन पक्ष, अलग हो सभी पक्ष सतत शामिल में नहीं हो। सब आ जाते, सतत में दरअसल तीनों समाहित हो जाते। मैं ये सोचता व्यापक में तो तीनों हो रखे, कहने में सब हो व्यापक में। सतत मूल्यांकन काला कैसे जानता, हाँ। सतत माने लगातार जिहा करत रहथन हम। हम्म जब चला हम कुछ लिखे बदे थन वह कहाँ मेरी गलती करत है, मात्रा गलती करत है, शब्द में गलती हम्म करत है। अब ओकर वो मूल्यांकन अलग करत हन, पढ़त कैसे है, हम्म पढ़े कब तक जाना थे, बोला भाई जाना तो हम पढ़ा था नहीं जाना तो तैयार ये पढ़े में दे शब्द पढ़े में ठीक नहीं, ये में भी दे भाग दे हम्म चीज मात्रा ठीक नहीं जाना थे, अटक अटक के पढ़ते तो ओकर हमेशा ओकर आकलन करत हन, कब पठन के करत हन, लेखन के करत हन, दोनों के करत हन, मौखिक भाषा के करत हन। वही हम्म लगाते सतत देना हमेशा शिक्षा का आकलन करत रहते काबा। तब तो कथन में दे लड़का गधा है दे माँ ठीक है दे चिल्ला नहीं जाना है, कैसे में जाना था हम्म वो लड़का के बारे में खबर की हमेशा आकलन करत हन ओकर। हम्म वही सतत लेखन और सतत मूल्यांकन में ये सब पहलू आ जाते। हम्म चल
सत्य कथन भाषा भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक से संबंधित होना चाहिए। बी। भाषाई आकलन में मातृभाषा का स्थान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी। बी। अगर कि देख आकलन केवल केवल एमा तो केवल कहे आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी है तो नहीं। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक संबंधित होना चाहिए तो नहीं। निगेटिव अब हो गया। अब मातृभाषा को क्या स्थान नहीं देना चाहिए ये तो और नहीं हो हाँ सका है। हाँ हाँ, वो तो वो स्थान देना चाहिए ऐसा है। हम्म, केवल वाला निगेटिव डालते। यह हम्म, स्पष्ट कहा तो भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है भाई। पर्यावरण पढ़ा था मान लो। अब हम्म, पर्यावरण पढ़े तो कहा था तो पर्यावरण लटा कटा के पढ़ाते नहीं पढ़े जाना थे। हम्म, मतलब वो जगह पता चला था कि भाषा कौशल एक ठीक नहीं है। पठन कौशल भाषा के अंतर्गत पठन कौशल ठीक नहीं है। कोई भी हम गणित विषय लिखवा था या पर्यावरण के लिखवा था वो मेरा वह मात्रा त्रुटि तरह थे लिखे नहीं जाना थे। कुछ मेरे पता चल गया कि भाषा के लेखन में कमजोर है। हम्म, तो अन्य विषय में भी हम जा सकते हैं आसानी से। तो सही लिखा है। गणित के सही कथन प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी अवधारणा को प्रभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है। अवधारणात्मक क्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक दूसरे के विकास में सहायक और छूट वाला यह है। अच्छा तो ए है तो हो ही ए है कंफर्म है। हम्म। बी है भी ये बी है। बी ला देख बी के बता दो बी ला पहले। देख में ज्ञान का होना ही पर्याप्त है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की क्रिया को जानने से है। ज्ञान किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है। अवधारणा और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का एक दूसरे के विकास में सहायक है। ये पॉजिटिव है। डी और है। प्रश्नात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। प्रक्रिया को जानना यह लगा था सही। हम्म, गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है गलत। होना ही हम्म, पर्याप्त है कहा तो ये गड़बड़ होती। हाँ, ठीक है ठीक पर्याप्त है, हाँ, कहना गलत है ना लिखित था पर्याप्त। यह केवल हाँ, का केवल का निगेटिव किसी अवधारणा को हाँ, परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है करना ही। किसी हाँ, अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है गलत है। तो ए और डी है तो सही लगा थे। ए और डी है। तो एमा देखा था ए और डी थे लिखा है ए। ठीक है। हम्म, तो निगेटिव निगेटिव पहचाने के तरीका करना ही और पर्याप्त यू है। हम्म, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है। बी है वही का। ये बैंकिंग मॉडल नहीं जाना था लेकिन बी ला मैं कहा था। बैंक शब्द से बने बैंकिंग मॉडल बैंक में क्या करते हैं हम पैसा पैसा ला जमा करते। जमा करते हैं। हम्म, तो पैसा के जगह मानना है ज्ञान ला। हम्म, तो जब ज्ञान को हम अपनी बैंक क्या है मेमोरी को मानते हैं बैंक। अज्ञान है उसमें पैसा। तो हम हम्म, मेमोरी में क्या करते हैं याद करते जाते हैं रट्टू काम। बैंकिंग हम्म। मॉडल माने रटना रट रट के याद करना। अच्छा मतलब सी हो जाइए याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। हाँ तो ये सीखने की में क्या तो ये याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें बैंकिंग मॉडल। बैंक माने रट्टा मारते हुए यह बैंकिंग है वो समझे की जरूरत ही रहे मन। हम्म, ठीक है। हाँ, चल दे दे ठीक।
बैंकिंग शब्द माने वो पैसा जमा करना माने ज्ञान लेते हैं, दिमाग पर जमा करा था तो कर आय जावक से कोई मतलब नहीं है, रट्टा मारा था, समझे से कोई संबंध नहीं होता। हम्म, अब चल ये मेरा आगे सूची 1 सूची 2। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी, प्रोग्रामिंग, अधिगृहित। अभी मैं पहले चुन ले ओकर बाद कूट ले देखो कूट का एक है बना। तीसरा। एक है तीसरा। हम्म, हम्म और बी के पहला। बिग पहला। और और दूसरा सी के दूसरा। ठीक है दूसरा। हाँ। हम्म और अभिगृहित चौथा हो जाई। निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन। गलत। प्रोग्राम। प्रोग्राम होते चौथा, सी के चौथा होते। अच्छा। जब हम कोई प्रोग्राम बनाथन तो एक एक एकर बादे करबो, एकर बादे करबो, ऐसे करके प्रोग्राम बने। हम्म। तो उमा एक निश्चित निर्देश के श्रृंखला रहते। हम कोई भी उमा प्रोग्राम ला आगे पीछे नहीं करन होला। प्रोग्राम बनाथन तो हर प्रोग्राम में निश्चित रहते कि एकर बादे करवाना है, एकर बादे यही, एकर बादे होगी। तो निर्देशों की एक निश्चित श्रृंखला रहते। तो एमा प्रोग्रामिंग सी में चौथा है ही। ठीक। बैंकिंग मॉडल ओमा दो पढ़ी गई बातों ठीक से दोहराना, तो ये रट्टू वाला काम है। रचनावादी में का है, सोचने की प्रक्रिया होना, ये रचनावादी बी के एक होगी। ठीक। तो बी के एक तो कहे हैं। हाँ तो अब बच गए देहते है ये अभिगृहित के। कौन है, एक कथन जिससे प्राय बिना प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। अभिग्रहण कर लेना माने वो समझा जनी सत्य मान ली बिना प्रमाण के। तो ये है उत्तर। यदि अभी बताया तीसरी हुई पहला के तीसरा और दूसरा के पहला, सी के चौथा बताए हैं, डी के दूसरा। समझ आ गई जगह है। हाँ। अब होती नहीं। डी मायन का 94 में आ रहे हैं, लेकिन अगर आंसर देख के तो समझना है ना अभी। अब किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला को अभी ला समझ के कल करेगा। सोपान क्रम और सी ओ बी ओ का है क्या मतलब ऑप्शन दे एल्गोरिथम और सोपान क्रम। तो एक मतलब क्या होता है? देख, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम के में लागू की जाने वाले चरणों की श्रृंखला कहलाती है। विशेष क्रम सोपान क्रम वही है काय लेता बता वो इच्छे धनी तेल जानी है। देख, कोई भी गणित हल करता तो एक निश्चित चरण के अनुकरण करता। जैसे मान लो कोई प्रश्न हल करा था, जैसे 5 और 6 के लघुत्तम निकालना, तो नियम थे अपवर्त विधि से निकाला था। तो 5 के गुणज लिखो, 6 के गुणज लिखो, दोनों के उभयनिष्ठ गुणज छाड़बो, उमा सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज छाड़बो। वही है सब लघुत्तम करके माने एला कहे जाते एल्गोरिदम। किसी भी गणित के सवाल को या किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें एक निश्चित चरणों से एक निश्चित क्रम में, विशेष क्रम में चेंज नहीं कर सकते।
तो क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते, उसी क्रम में हमको निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, लास्ट में परिणाम मिलता है, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। हो गया पहला। एल्गोरिदम लही मोर ख्याल से सोपान क्रम कहत होही। काबर उच्च पद के एक निश्चित क्रम है, तो उत्तर एमा केवल बी दे दे, सोपान क्रम नहीं मिला। एल्गोरिदम में कह रहे कि इच्छा होती सोपान क्रम में है, ये सोचत रहे कि करे एक ठो शब्द होई करके, तो नहीं हुआ है। एल्गोरिदम ला मैं काहे ना भी ट्रेनिंग में पढ़ाए गला, ट्रेनिंग में पढ़ाता नहीं। तो एल्गोरिदम ही सही है, माने जब भी एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाले चरणों की श्रृंखला कहे तो एल्गोरिदम है। अब ए में रात कूट वाला का है। हाँ। ये अमूर्त अवधारणाओं को, यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को विशिष्ट स्थितियों में व्यक्त करते हैं, तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। ए से बी की ओर और एस से सी की ओर, सी से ए की ओर और फिर एस से ए की ओर। सी से ए और सी से ए हो रही, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से व्यापक, विशिष्ट से व्यापक, एस बी, तो सी से ए और ठीक ठीक काबर की हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर सीखते बच्चा है। जब जब प्राथमिक शाला में रहते तो मूर्त रूप में सिखाते गणित व कुछ भी सिखाना है तो यह मूर्त से अमूर्त हो ही और विशिष्ट से व्यापक। हमें एक उदाहरण देता तो होकर से नियम बनाता, मतलब नियम बनते थे आने सब में लागू करते आगे। ठीक अब एला सोच किन मॉडलों में सीखने को विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है, जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। बार बार के अभ्यास द्वारा ना। सी रचनावादी हवा नहीं है, रटन विद्या है। बार बार अभ्यास कला करते रटे केला। बैंकिंग रटे माथे, प्रोग्रामिंग भी रटे चे बस जानकारी ले एक निश्चित क्रम में जमा के याद करत हस। ओ हे बनाथा न, जैसे याद करे तरीका नहीं बनाथा, हे बनाथा तरीका एक ठा कछु। हाँ तो वो जैसे जैसे ओ कलर बैजानी हापी नाला, तो वो बजानी हापी नाला प्रोग्रामिंग है। हम बोले याद करे के प्रोग्राम बना ले हन एक। अब बैंकिंग में तो पूरा रट्टा मारे के, तो ये में दोनों रट्टा टाइप के बस व्यवस्थित रट्टे याद करे के प्रोग्रामिंग है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? उसकी जांच दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य असत्य होने की जांच कैसे करेंगे? अनुभाविक विधि से। अवलोकन, ये निगमन तर्क द्वारा है। देख निगमन कैसे हुई तेला सोचना। निगमन तर्क जब तो ये होते ना कि हाँ नियम से जाते आदमी, नियम बताते फिर उदाहरण लागू करते विभिन्न उदाहरण, और उदाहरण से नियम में जाते थे आगमन विधि।
हाँ। आनुभाविक काला कथे एला पहले समझ में। आनुभाविक जेला स्वयं अनुभव करना है, जैसे रसगुल्ला मीठा होता है, हम्म। तो जब तक हम उसको खाएंगे नहीं पता चलेगा। हम्म। उसके लिए हमें पांचों इंद्री का अनुभव लेना जरूरी है। इंद्री का, इंद्रियों से अनुभव लिया जाता है, तो इंद्री का अनुभव जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चाहिए वो अनुभाविक में आएगा। हम्म। प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो ये तो प्रयोग करे वाला चीजें च हम्म। अवलोकन से खाली नहीं हुआ है, निगमन करे लागी वो नियम ल जान दारे वाला उदाहरण, अन्य उदाहरण लिखबो मेरा। कैसे लिखबो, जैसे दो विषम संख्या तो तीन लिख के देखो, 5 3 8 हाँ होते, 9 11 लिख के देखो तो होते। हाँ, तो माने हम ये नियम बताइस, एक सम संख्या होते, यह नियम है। अब वो नियम ला हम का करबो, बहुत सारा उदाहरण ले लेके देखबो, ओमा फिट बैठी, अगर सही में होत रही सम, तब मानबो कि जो कथन है नियम है वो सही है। तो नियम का परीक्षण होता है, समझो, ठीक है। हम्म। मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के को कहते हैं। मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजे तक पहुंचने के तरीकों को कहते हैं आगमन। मिलते जुलते बार बार अनुभव माने बहुत सारा उदाहरण, हम्म। और उदाहरण ला देख के हम एक उभयनिष्ठ नियम बनाए, ठीक। हम्म। जैसे 5 6 ठा कुकुर ला देखें, तो हम्म। कुकुर के लक्षण मर देखें कि हाँ इसने इसने रहते। अरे भाई कुत्ता के पूछी टेढ़गत रहते, 4 ठा गोड़ रहते, दौड़ा रहते, हपरत रहते, ऐसे करके हम्म। माने वह कुत्ता में कहता है गणित में सोचना है। हम्म। तो बार बार जोड़े तो जोड़ता तो मिलाता नहीं करके जानते लड़का हम्म। घटाए मेरे को लगता है, कई ठा चीज देखते घटाए में हमेशा कम हो जाती, तो ओकर से लास्ट हम वह नियम बनाते नतीजा तक पहुंचते कि घटाने से जिस वस्तु जिस संख्या में से हम किसी संख्या को घटाते हैं, तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो ऊपर वाली संख्या से हमेशा छोटा ही मिलता है। ये लग कब जानिस, वह जब बहुत बार बड़े संख्या मतलब छोटे संख्या घटाइस तो ऊपर के बड़े संख्या हमेशा छोटे उत्तर पा दिस।